पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। दुनिया भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,18,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो यौमिया केसेस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 78 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद कुल अमवात 4,473 हो गई हैं, जबकि 2,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीका में एक रोज़ के दौरान 52,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वबा के आगाज़ से अब तक ये अमरीका में यौमिया केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद है। जापान ने मुल्क भर में कोरोना वायरस के 100 से ज़ायद नए केसेस की तस्दीक की है। खबरें अब तफसील के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस ने रिपोर्ट दी है कि अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की तरफ से बुध को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान अमन अमल में मौजूदा पेशरफ्त के बावजूद अलकायदा के अफगानिस्तान में तालिबान के साथ करीबी राब्ते हैं, जो मुमकिन तौर पर हिफाजत और तरबियत फराहम करने के लिए हैं। इस साल फरवरी में दोहा में तय पाने वाले मुआहदे के तहत अमरीका तालिबान से मुतालबा करता है कि वो अलकायदा से ताल्लुकात मुनक़ता करें। इसी असना में अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद इलाके का दौरा कर रहे हैं और बुध के रोज़ वो पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने भारतीय ज़राए इबलाग की उन खबरों की तरदीद की है जिनमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद फ़ौज तैनात कर दी है। जुमेरात को एक ट्वीट में पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने इन खबरों को भी मनगढ़ंत करार दिया, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान का स्कर्दू एयरपोर्ट चीन के ज़ेरे इस्तेमाल है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर चीन का कोई फौजी तैनात नहीं है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना खबरें हकीकत के मनाफी और मनगढ़ंत हैं। इससे कबल भारतीय ज़राए इबलाग ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने लगभग 20,000 इजाफी फौज गिलगित बल्तिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ तैनात कर दी है। भारतीय अखबार द इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर में दावा किया गया था कि चीनी हुक्काम पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम अल बदर के साथ भारतीय कश्मीर में हमलों के लिए बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि LOC पर इजाफी फौज गुज़श्ता साल बालाकोट पर भारतीय हमले के बाद की जाने वाली तैनाती से भी ज्यादा है। चीन और भारत के दरमियान मई से ही सरहदी मकाम लद्दाख में कशीदगी जारी है। गुज़श्ता माह होने वाली एक झड़प में लगभग 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। चीन और भारत के हुक्काम ने कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक किया है, लेकिन इसके बावजूद फरीक़ैन एक दूसरे पर सरहदी खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ाल्म खलीलज़ाद की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल अफ़गान अमन अमल के हवाले से खुसूसी तबादला ख्याल किया गया। ज़ाल्म खलीलज़ाद ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्दी के हमले पर वज़ीर ख़ारजा से इज़हार अफसोस करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से बरवक्त कार्रवाई और जवानों की मिसाली जुर्रत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान अमन अमल में अब तक होने वाली पेशरफ्त इंतहाई हौसला अफजा है। फ़रीक़ैन की तरफ से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर आमादगी और मुज़ाकराती टीमों का ऐलान खुश आइंद है। इन मुज़ाकरात से अफ़गानिस्तान में मुस्तक़िल और देरपा अमन की राह हमवार होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गान अमन अमल अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। इस मौके पर हमें उन अनासिर से ख़बरदार रहना होगा जो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को सबोताश करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक भी इस मौके पर मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर इस हफ्ते के शुरू में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 4 दहशतगर्दों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान ने बुध के रोज़ एक बयान में इस वहशियाना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और हुकूमत पाकिस्तान और मरने वाले अहलकारों के लवाहिकीन से
دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ چین کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس بیان کو تاخیر سے جاری کیا گیا کیونکہ امریکہ اور جرمنی اس حملے کا الزام بھارت پر عائد کرنے پر ناخوش تھے۔ یہ بات متعدد بھارتی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کی ہے۔ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے محمد صادق نے بتایا ہے کہ پاکستان افغانستان سے تجارت کے لیے انگور اڈہ اور خرلاچی سرحدی گزرگاہ دونوں طرف ضروری انتظامات کے بعد کھول دے گا۔ جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ یہ دونوں راستے 12 جولائی تک کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان نے پچھلے ماہ افغانستان کے ساتھ تورخم، چمن اور غلام خان گزرگاہ میں کھولنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ باقی تمام راستے کورونا وائرس کے باعث 3 ماہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ توقع ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت اس ماہ کے دوران شروع ہو جائے گی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے فریقین سے اپیل کی ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جائے اور تنازع کی شدت کو کم کیا جائے تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں اور دوحہ میں ہونے والی آئندہ امن بات چیت کے لیے سازگار ماحول تشکیل دیا جا سکے۔ مشن نے خاص طور پر تشدد کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ مذہبی رہنماؤں، طبی عملے، عدلیہ کے ارکان، سول سوسائٹی کے فعال کارکنوں، غیر سرکاری تنظیموں اور صحافیوں پر حملے کیے گئے۔ مشن نے توقع ظاہر کی کہ افغان حکومت ان حملوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ مشن نے افغانستان کی سول سوسائٹی کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے آئینہ متوقع طور پر ہونے والے انٹرا افغان مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین اس سلسلے میں قیام امن کے لیے اپنے عزم کا اظہار کریں اور شہریوں کے تحفظ اور تشدد میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات اختیار کریں۔ ڈیبرا کا کہنا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو افغانستان میں جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو بھی حکمت عملی اپنائیں انہیں امن کی کوششوں کو سبوداش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے کہ اس کے شہری کورونا وائرس دوسرے ملکوں میں لے کر جا رہے ہیں اور برطانوی اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں کو بے بنیاد اور بدنام کرنے والی بتایا ہے۔ برطانوی میڈیا کے ایک حصے میں یہ خبریں آئی تھیں کہ پاکستان اور برطانوی نژاد پاکستانی ملک کے اندر کورونا وائرس درآمد کرنے اور اسے پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے والوں کی اسکریننگ لازمی قرار دے دی گئی ہے، جبکہ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,800 تک پہنچ گئی ہے اور اموات 4,473 ہو گئی ہیں۔ ملک میں صحت کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر ظفر مرزا نے جمعرات کے روز کہا کہ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد میں مجموعی طور پر کمی ہوئی ہے۔ بھارت کی جانب سے چین کی موبائل ایپلیکیشن ٹک ٹاک پر پابندی سے اس کے اسٹارز کی آمدنی بند ہو گئی ہے اور ان میں مایوسی کا احساس بڑھنے لگا ہے۔ ٹک ٹاک بھارت میں نہ صرف سینکڑوں افراد کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھی بلکہ کروڑوں افراد کے لیے تفریح کا باعث بھی تھی۔ بھارت نے ٹک ٹاک سمیت چین کی درجنوں ایپس کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے منگل کو ان پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بھارت میں ٹک ٹاک مقبول ترین موبائل ایپلیکیشنز میں سے ایک ہے۔ یہ چینی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے جو بھارت میں 1 بلین کی سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ یہ مارکیٹ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ملازمین کی تعداد 2000 بتائی جاتی ہے۔ امریکی قانون سازوں پر مشتمل 2 جماعتی گروپ کو آج انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیدار اس رپورٹ پر تفصیلات فراہم کریں گے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ روس نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو قتل کرنے کے بدلے میں انعامات دیے تھے۔ یہ بریفنگ ایک ایسے موقع پر دی جا رہی ہے جب روس کے خلاف نئی تعزیرات عائد کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور جبکہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اس معاملے پر دفاعی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ قانون سازوں سے بات کرنے والوں میں جو کیپٹل ہل میں خفیہ طور پر ہوگی CIA کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس
और जॉन रेडक्लिफ शामिल होंगे। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन का हांगकांग से मुताल्लिक़ नया सिक्योरिटी कानून तमाम अक़वाम की तौहीन है। अमेरिका को इस कानून और हांगकांग के खित्ते में रहने वाले लोगों बशमूल अमरीकियों के तहफ़्फ़ुज़ पर सख्त तशवीश है। माइक पॉम्पियो ने बुध को कहा कि नए कानून के आर्टिकल 38 का इतलाक़ उन अफराद पर भी होता है जो हांगकांग के शहरी भी नहीं हैं और उन लोगों पर भी जिन्होंने हांगकांग की हदूद से बाहर कोई जुर्म किया हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह कानून इश्तियाल अंगेज़ और तमाम अक़वाम के लिए तौहीन आमेज़ है। चीन की पार्लियामेंट ने 2 रोज़ कबल हांगकांग से मुताल्लिक़ नया सिक्योरिटी कानून मंजूर किया था, जिसके तहत चीन के कौमी सलामती के क़वानीन हांगकांग में नाफिज किए गए हैं। नए कानून के तहत चीन के सिक्योरिटी इदारों को हांगकांग में काम करने की इजाज़त होगी और वो अपने दफातर हांगकांग में भी खोल सकेंगे। चीन ने 30 जून को ये कानून हांगकांग में नाफिज किया, जिसके नफाज के 24 घंटों से भी कम वक्त में इस कानून के तहत गिरफ्तारियां शुरू कर दी। दूसरी जानिब बरतानिया ने हांगकांग के शहरियों को बरतानिया की शहरियत देने का दायरा वसी कर दिया है। हांगकांग पहले बरतानिया की कॉलोनी थी, जिसे 1997 में एक मुआहदे के तहत बरतानिया ने चीन के हवाले किया था। गुज़श्ता रोज़ हांगकांग की चीन को हवालगी के 23 साल मुकम्मल हो गए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बुध को पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि हम क़वानीन और ज़िम्मेदारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने हांगकांग की चीन को हवालगी से मुताल्लिक़ मुआहदे का हवाला देते हुए कहा कि चीन की जानिब से हांगकांग में सिक्योरिटी कानून का निफाज साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि लंदन ने बीजिंग को खबरदार किया है कि वो बरतानिया के ओवरसीज़ शहरियों का दर्जा रखने वाले हांगकांग के शहरियों के लिए बरतानिया मुंतकिल होने का नया रास्ता मुतारिफ कराएगा, और अब हम यही करेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस के एक रोज़ के अंदर सामने आने वाले केसेस की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50,000 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा केसेस कैलिफोर्निया में सामने आए हैं, जिनकी तादाद 9,740 है, जबकि टेक्सास में 8,076, फ्लोरिडा में 6,563 और एरिज़ोना में 4,877 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इनके अलावा अलास्का, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना, लुजियाना और टेनेसी रियासतों में भी कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है ताकि आप इसे बाद में भी देख सकें। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।